क्रॉस शेड्यूल कंडेंसेशन में हम लोग एक ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं नेक्स्ट कि जिसमें एक में रहेगा आपका फॉर्मेल्डेहाइड और सेकंड में आप लोगों का एग्जांपल होगा एसिटाल्डीन या एसीटोन, ठीक है, वन मॉलिक्यूल हैविंग। प्रीवियस इसमें हम लोगों ने देखा कि बोथ क्रॉस शेड्यूल कंडेंसेशन में दोनों मॉलिक्यूल्स बोथ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिव अल्फा एच। अभी आज की केस ऐसे रहेगी क्रॉस शेड्यूल कंडेंसेशन में, क्रॉस शेड्यूल कंडेंसेशन जिसमें एक मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल हैविंग एक्टिव अल्फा एच एंड अनदर नॉट हैविंग अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं फॉर्मेल्डेहाइड, एक रहेगा आपका फॉर्मेल्डेहाइड और सेकंड लेते हैं एसिटाल्डीन या एसीटोन से एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये CH3 में हाँ ठीक है CH3 इस तरह से लिख देती हूँ और सेकंड रहेगा हमारा फॉर्मेल्डेहाइड। सो देखिए फॉर्मेल्डेहाइड नॉट हैविंग एक्टिव अल्फा एच। आज हम लोग ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं कि जिसमें इसमें अल्फा एच है बट इसमें नहीं है। सो हम लोगों ने पहले भी बोला था कि फॉर्मेल्डेहाइड एंड बेंजाल्डेहाइड डू नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल कंडेंसेशन यदि है तो वो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाता, बट इन केस ऑफ क्रॉस में बेंजाल्डेहाइड भी यूज हो सकते हैं, फॉर्मेल्डेहाइड भी हो सकते हैं। मैं आज फॉर्मेल्डेहाइड के साथ ले रही हूँ, आप लोगों ने बेंजाल्डेहाइड के साथ लेना है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन ऐसे मॉलिक्यूल में होता है कि दोनों हैविंग व्हाट बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन हैविंग एक्टिव अल्फा एच, दोनों में एक्टिव अल्फा एच रहेगा। अभी ये वाला टॉपिक ऐसा है, मतलब क्रॉस में ले रही हूँ। आज के एग्जाम्पल में हमारा ऐसा है कि एक मॉलिक्यूल में एक्टिव अल्फा एच एटम है, एक में नहीं है। सो बेंजाल्डेहाइड और फॉर्मेल्डेहाइड भी आप यहाँ ले सकते हो जिसमें नहीं है, तो ये तो अटैक नहीं करेगा बट इसके ऊपर ये अटैक कर सकता है, ठीक है। तो वही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन वाइज। HC डबल बॉन्ड O मैं इस तरह से लिख देती हूँ, दिस इज अ फॉर्मेल्डेहाइड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एसिटाल्डीन तो मैं इस तरह से एसिटाल्डीन या फिर हम लोग एसीटोन भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ एसीटोन लिया है, दिस इज योर एसीटोन। यही रिएक्शन मैं नीचे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दिस इज एसीटोन और दिस इज फॉर्मेल्डेहाइड। तो जो फॉर्मेल्डेहाइड है उसमें एक्टिव अल्फा एच नहीं है तो वो तो माइग्रेशन नहीं दिखाएगा, बट जो बाजू वाला मॉलिक्यूल है जिसमें अल्फा एच है वो ये कर सकता है ना, इस तरह से रिएक्शन शो करना होता है, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा इसका। मैं एक्स्ट्रा एग्जांपल ले रही हूँ, ये सारे एग्जांपल आप लोगों ने नहीं लिखने हैं, एग्जांपल में जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था, वही लिखना है। मैकेनिज्म आता है तो मैकेनिज्म देना है, अदरवाइज थियरी एक्सप्लेन अल्डोल कंडेंसेशन आता है तो आप लोगों ने अल्डिहाइड कीटोन को फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल या कीटोन में जो हम लोगों ने प्रोटॉल अल्डिहाइड या एसिटिल ऑक्साइड तक लिखा था उतना ही लेना है, ठीक है। जो क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा वैसा, ये सारा उस अल्डोल कंडेंसेशन का एप्लीकेशन हम लोग बोल सकते हैं। डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ हम लोग करें तो मैं ये एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ जो कि आपके बुक में आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपके बुक का ही है बट एक्स्ट्रा एग्जाम्पल में करवा रही हूँ। सो दिस इज फॉर्मेल्डेहाइड और दिस इज एसीटोन, दिस इज नॉट हैविंग एक्टिव अल्फा एच बट दिस इज हैविंग एक्टिव अल्फा एच, ठीक है। इसमें नहीं है बट इसमें है। सबसे पहले वाले इसमें हम लोगों ने बोला था कि फॉर्मेल्डेहाइड नहीं देगा, बेंजाल्डेहाइड भी नहीं देगा, ठीक है, सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है, बट क्रॉस में यदि उसमें नहीं है और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो जब रिएक्ट हो रहा है यदि उसमें एक्टिव अल्फा एच है तो वो अल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन दिखाता है या क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन देता है डाइल्यूट NaOH के साथ। कंडीशन याद रखोगे आप लोग हमेशा। सो इसमें देखिए वो प्रोडक्ट जैसे मिले थे हम लोगों को सेम, इसमें 4 प्रोडक्ट मिले थे। अभी देखते हैं इसमें कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये अल्फा एच यहाँ चला जाएगा तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH आज रहेगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, OH बचा हुआ CH2 आप लोगों ने जोड़ देना है। ये एक प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं, हमारा एंड प्रोडक्ट तो ये होगा, इट इज वाटर मॉलिक्यूल, OH फ्रॉम दिस एंड H फ्रॉम दिस विल रिमूव एंड दैट विल गिव्स यू व्हाट H, मतलब ये C, ये तो CH2 हुआ ना आप लोगों का, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, ये OH और दिस H और ये C डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा CH। सो नेम ऑफ दिस इज व्हाट 1, ये 1 2 3 4, सो ये हो जाएगा आप लोगों का ब्यूट 3 इन 1 2 3 4 ना, ब्यूट 3 इन AL, ठीक है, ब्यूट 3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड ब्यूट 3 इन, यहाँ पर आ जाएगा ना डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी रहेगी तो 1 2 3 बराबर है 3 पर आएगा ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये CH2 डबल बॉन्ड CH देन C डबल बॉन्ड CH। सो AL नहीं होगा, ये कीटोन है ना, सो हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा 1 2 3 4। सो ब्यूट 3 तो हम लोगों ने लिख दिया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 4, ठीक है, सिंस इट इज अ मेंबर ऑफ कीटोन। मैंने यहाँ एसीटोन लिया है ना इसके नेम चेंज हो, ठीक है। सो ये तो पहला मिला। सेकंड, इसका माइग्रेशन इस पर नहीं हो सकता बिकॉज इसमें अल्फा एच नहीं है। फिर एसीटोन अंडरगोस सेल्फ कंडेंसेशन, ये एसीटोन अंडरगोस सेल्फ कंडेंसेशन जाएगा और वो देगा। सो ओनली 2 प्रोडक्ट्स वे आर गेटिंग ओवर हियर। सो देखिए एसीटोन मतलब CH3 पहले भी किया हम लोगों ने, एसिटिल ऑक्साइड देता है ये इनमें CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3 मैं एज इट इज लिखती हूँ। सेकंड वाला रहेगा हमारा H CH2
C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस तरह से आप लोगों ने ये माइग्रेशन रिप्रेजेंट कर देने हैं। रिएक्शन काफ़ी हो गया इस टॉपिक का आप लोगों का, ठीक है। एक्स्ट्रा भी इस तरह से कुछ आएगा तो आप लोग प्रैक्टिस कर दोगे। क्या होगा ये CH3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH या KOH या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी लिख के डाइल्यूट अल्कली लिखोगे आप। CH3 एज इट इज रहेगा, नेक्स्ट वाला भी CH3 एज इट इज रहेगा, ये OH बाजू में आएगा आपका CH2, C डबल बॉन्ड O CH3 एज इट इज। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इसका पहले भी टॉपिक हम लोगों ने पहले वाले क्लास में देखा है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ। ये OH और ये H, सो हो जाएगा हमारा CH3, ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड, ये बनेगा आपका OH और H फ्रॉम दिस वेरिएबल एंड डबल बॉन्ड विल फॉर्म इन बिटवीन दिस टू। सो ये CH CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। सो 1 2 3 4 5, सो ये बन जाता है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को मतलब इस तरह से हम लोगों को पॉसिबल प्रोडक्ट मिलते हैं इन केस ऑफ क्रॉस अल्डो कंडेंसेशन। ये वीडियो आप लोगों के पिछले वीडियो से कनेक्टेड है, इसलिए आप लोगों को ये समझने के लिए पहले वो अल्डो कंडेंसेशन का फर्स्ट लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, तभी ये समझ पाएगा। बिकॉज ये उसी के कंटिन्यूएशन में सेकंड एग्जाम्पल डिटेल मैंने उसी में लिखा है, उसका एंड जो था वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस अल्डो कंडेंसेशन। मीन्स क्या हो जाता है इन जनरल बेंजाल्डेट, या आप लोग बेंजाल्डेट के साथ भी करके देखोगे, या आप लोग अल्डोल मतलब एसिटाल्डेट के साथ भी करके देखोगे। ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट यू हैव टू राइट, या एक्स्ट्रा एग्जांपल इस तरह से आप लोगों की बुक में भी है, आप लोगों ने करने हैं। मैंने 2 एग्जांपल लिए क्रॉस में, जिसमें दोनों में बोथ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिव अल्फा H था, जो हम लोगों ने प्रीवियस इसमें देखा है। और ये ऐसा एग्जांपल है जिसमें वन ऑफ द मॉलिक्यूल डू नॉट हैविंग व्हाट या नॉट हैविंग एक्टिव अल्फा H, फॉर एग्जांपल बेंजाल्डेट, फॉर्मेल्डेट या बेंजाल्डेट भी आप यहाँ लिख सकते हो, या मैंने एसीटोन लिया, आप लोग इथेनॉल भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन एंड ऑल अबाउट अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन समझने के लिए पहला वाला लेक्चर देखिए, ये उसी के कंटिन्यूएशन में है। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कैनी-ज़ायरो रिएक्शन, ठीक है। सो कैनी-ज़ायरो रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा कैनी-ज़ायरो रिएक्शन। कैनी-ज़ायरो रिएक्शन हम लोगों ने अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा। अल्डोल कंडेंसेशन इज गिवन बाय ओनली दोज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन व्हिच आर हैविंग एक्टिव अल्फा H। वो जो एक्टिव अल्फा रहेगा वो अल्डोल कंडेंसेशन देता है। और यहाँ पर कैनी-ज़ायरो के लिए कंडीशन उल्टा एकदम, कि दिस इज गिवन ओनली बाय दोज अल्डिहाइड, बिकॉज कीटोन में तो फर्स्ट मेंबर एसीटोन है ना, दैट इज हैविंग अल्फा H एटम ऑन बोथ साइड, दोनों मिथाइल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई व्हाट दिस इज गिवन ओनली बाय दोज अल्डिहाइड। कीटोन तो देगा ही नहीं बिल्कुल, बिकॉज दे आर हैविंग फर्स्ट मेंबर ऑफ इट इज हैविंग एक्टिव अल्फा H। So this is given by only those aldehydes which are not having alpha H। तो इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, नो अल्फा H एटम, नो अल्फा H एटम। अल्डोल कंडेंसेशन के अपोजिट है एकदम। So कैनी-ज़ायरो is given by those aldehydes only which are not having alpha H एटम। अल्फा H एटम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते वक्त वहाँ पे स्टार्टिंग में बोला था सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन में कि फॉर्मेल्डिहाइड एज वेल एज बेंजाल्डेहाइड डू नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डेहाइड अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते हैं, तो वही ये यहाँ पर देंगे कैनी-ज़ायरो रिएक्शन। फॉर्मेल्डिहाइड एज वेल एज बेंजाल्डेहाइड के एग्जांपल यहाँ पे मेनली होते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव या दे आर नॉट हैविंग व्हाट बेंजाल्डेहाइड एज वेल एज फॉर्मेल्डिहाइड नॉट हैविंग एक्टिव अल्फा H एटम। एक्टिव अल्फा H एटम फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डेहाइड में नहीं होगा, दैट्स व्हाई वो कैनी-ज़ायरो देंगी। whereas what acetaldehyde propanol they do not undergo कैनी-ज़ायरो रिएक्शन। ये पूछा जा चुका है कि वेयर इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल gives कैनी-ज़ायरो रिएक्शन और नॉट, सो उसका आंसर रहेगा नो, सिंस दे आर हैविंग एक्टिव अल्फा H, उसमें एक्टिव अल्फा H एटम होता है। और दिस इज गिवन बाय ओनली दोज अल्डिहाइड्स व्हिच आर नॉट हैविंग, दोज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन भी बोल सकते हो, नॉट हैविंग अल्फा H एटम। कीटोन से इसलिए नहीं बोलते बिकॉज कीटोन में पहले मेंबर में ही अल्फा H है और बाकी मेंबर में तो है ही है। सो दिस इज गिवन बाय दोज अल्डिहाइड्स ओनली व्हिच आर नॉट हैविंग अल्फा H। नेक्स्ट कंडीशन, तो ये नो अल्फा H वाला कंडीशन हो गया। सेकंड क्या होता है, क्या अल्डो कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग डाइल्यूट अल्कली, तो ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या फिर KOH। इसी के लिए आप लिख सकते हो 50% NaOH या 50% KOH और 50% KOH, काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। डाइल्यूट, व्हाट इज एक्शन ऑफ डाइल्यूट NaOH पूछा जाए तो अल्डोल कंडेंसेशन, और व्हाट इज एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीज लाइक KOH या NaOH पूछा जाएगा तो ये हो जाता है आपका कैनी-ज़ायरो रिएक्शन। पहला कंडीशन होगा दे डू नॉट हैविंग या नॉट हैविंग एक्टिव अल्फा H एटम। देन सेकंड दिस इज कैरिड आउट बाय यूजिंग, ये कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH के साथ होता है।
आइदर कॉन्सेंट्रेटेड लिखिए या 50% NaOH या KOH आप लोगों ने मेंशन करना है। हियर भी इन दिस केस आल्सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ, मतलब ये कौन देगा, फॉर्मेल्डिहाइड एज वेल एज बेंजाल्डिहाइड यूज दिस रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड देगा ये रिएक्शन सिंस दे डू नॉट हैविंग एक्टिव अल्फा H, तो ये आसानी से कैलिथाइरो रिएक्शन देगा, ठीक है। सो हियर आल्सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स में इस तरह से लिख रही हूँ, रिएक्ट्स विद व्हाट 50% NaOH लिखिए या फिर कॉन्सेंट्रेटेड, मैं यहाँ NaOH लिख देती हूँ, यहाँ पे एक बार चेक हुआ था ना चेकिंग, तो यहाँ पर 50% में लिखना जरूरी था, या हाँ 50% और कॉन्सेंट्रेटेड और डेल्टा, वेटेज थोड़ा गड़बड़ हो गया था उस टाइम, 2012 की बात है ये। सो 50% यहाँ लिखना था, इस पर हाफ मार्क, कॉन्सेंट्रेटेड हाफ मार्क और डेल्टा हाफ मार्क, 1.5 मार्क का स्कोर ये भी हो गया था, बिकॉज ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और रिएक्शन एक ही लिखनी थी, बेंजाल्डिहाइड वाली रिएक्शन नहीं थी सिलेबस में, 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन था, बट 3 मार्क्स के लिए बन गया था, तो 1.5 मार्क का वेटेज तो ये भी दे दिया था उन्होंने। सो दिस इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीज इन सच अ वे दैट, ये इस तरह से रिएक्ट होगा कि वन मॉलिक्यूल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड एंड सेकंड मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। अभी देखिए प्रीवियस वाले इसमें हम लोगों ने माइग्रेशन दिखाया था, ये आप लोगों ने थोड़ी लर्न करनी है थ्योरी कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, 2 मॉलिक्यूल में से एक देगा एसिड, दूसरा देगा अल्कोहल। तो अभी देखिए C1 मॉलिक्यूल का कौन सा एसिड होगा, C1 मॉलिक्यूल है हमारा, तो HC डबल बॉन्ड OH है ना, C1 मतलब ये फॉर्मिक एसिड दे देगा, और सिंस NaOH कहीं ना कहीं हमारे मीडियम में है, सो ये H जो एसिड जो फॉर्म होता है इसका H इमीडिएटली रिप्लेस हो जाता है बाय Na, मतलब दिस इज व्हाट सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, मतलब फिर भी हम लोग बोलेंगे कि वन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज टू एसिड, ये फॉर्मिक एसिड पहले दिया है उन्होंने, और ये फॉर्मिक एसिड इमीडिएटली क्या देता है, सोडियम फॉर्मेट, सिंस NaOH प्रेजेंट इन द मिडिल। द नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या होगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। अब इस C1 कार्बन एटम वाला देखिए, हम लोग ये कहीं पर भी यहाँ से ये जा रहा है वहाँ जा रहा है, ये ट्रिक्स नहीं बता पा रहे, हम लोग सिंपली लिख रहे थे कि 2 मॉलिक्यूल्स मतलब इस तरह से रिएक्ट होते हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर एसिड दे रहे हैं, दूसरा मॉलिक्यूल ऑन रिडक्शन गिव्स वाटर एंड गेट रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। सो C1 मॉलिक्यूल वाला आप मिथेनॉल लिख सकते हो, डायरेक्ट आप CH3OH लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। हम लोगों ने इसको देख के ये रिएक्शन नहीं लिखा है, हम लोगों ने सिंपली थ्योरी लिखी है, थ्योरी अज्यूम किए, और थ्योरी को अज्यूम करके हम लोग बोल रहे कि वन मॉलिक्यूल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड एंड सेकंड मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। बैलेंसिंग का चेक करिए तो सब कुछ बैलेंस है, कहीं पर भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बट देखिए इस तरह से रिएक्शन होना है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज व्हाट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि कहीं पर भी हम लोग इस तरह से नहीं बता पा रहे कि यहाँ से ये जा रहा है वो जा रहा है, ठीक है। हम लोगों ने सिंपली बोला कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर एसिड दे रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर क्या दे रहा है, अल्कोहल। सो दिस इज योर सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, दिस इज सोडियम फॉर्मेट, और दूसरा हो रहा है हमारा मिथाइल अल्कोहल, और सेकंड मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस टू अल्कोहल। सो दिस इज व्हाट, एक खुद से हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा है, मतलब दिस इज ऑटो सेल्फ, ऑटो या सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन, ऑटो सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन। वन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, आई थिंक 2007 या 8 में पूछा गया था कि एक्सप्लेन ऑटो रेडॉक्स या सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन, तब थ्योरी में मेंशन नहीं था, बट ये ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑटो, वन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज खुद ही होता है, एक वन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके मतलब एक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सेकंड का रिडक्शन हो रहा है, सो दैट्स व्हाई एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, और खुद से हो रहा है, ये खुद से हो रहा है, इट ऑकर्स विद इट्स ओन, दैट्स व्हाई ऑटो या फिर सेल्फ, ठीक है। सो आप लोगों की ये वर्ड्स यहाँ पे आने चाहिए, दिस इज ऑटो या सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज वन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज टू एसिड एंड सेकंड मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस्ड टू अल्कोहल, दैट्स व्हाई इट इज ऑटो या सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इट इज। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन स्पेलिंग देख लोगे आप, दिस इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बिकॉज आप लोग प्रॉपरली नहीं बता पाते हम लोग ट्रिक्स के साथ, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो आपका डिसप्रोपोर्शनेशन भी वर्ड आना चाहिए, ऑटो या सेल्फ रेडॉक्स आना चाहिए, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये वर्ड आने चाहिए। सो ये तो हुआ विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। सो देखिए अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि दिस इज गिवन बाय दोज अल्डिहाइड्स ओनली व्हिच आर नॉट हैविंग एक्टिव अल्फा H एटम, ठीक है, नॉट हैविंग एक्टिव अल्फा H, जिसमें एक्टिव अल्फा H एटम नहीं होगा वो कैनिजाइरो रिएक्शन देगा। सेकेंड, दिस इज गिवन बाय कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीज, कंपेयर करोगे अल्डोल में एक्टिव अल्फा H होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, उसमें डायल्यूट अल्कलीज के साथ होगा तो इसमें होगा कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीज, लाइक कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली लाइक NaOH या KOH, NaOH की जगह K कर दोगे तो पोटेशियम फॉर्मेट हो जाएगा इस तरह से। द नेक्स्ट वन, उसी में आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट के मतलब इस इन ब्रैकेट आप लोगों ने लिखना है और 50% इमेज, कॉन्सेंट्रेट के बाद में 50% लिख दोगे NaOH या KOH, ठीक है। ओनली फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड ड्यूस रिएक्शन बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एक्टिव अल्फा H एटम।
while ethanol and propanol will not give this reaction since they are having active alpha H. Then for example, two molecules of formaldehyde react with concentrated alkalis like NaOH 50% in such a way that one molecule oxidizes to acid. हम लोगों ने C1 का पहले एसिड बनाया था SC डबल बॉन्ड OH OH उसका H इमीडिएटली मैंने रिप्लेस कर दिया Na से बिकॉज NaOH इज प्रेजेंट समवेयर इन द मीडियम, सो इट गिव्स व्हाट सोडियम फॉर्मेट. और सेकंड मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर आपको दे रहा है अल्कोहल. C1 का कौन सा अल्कोहल होगा? मिथेनॉल. आप चेक भी कर सकते हो, पूरे ऑक्सीजन भी बैलेंस है 1 2 3, सो 1 2 3. हाइड्रोजन भी बैलेंस कर दीजिए 1 2 3 4, ये 5 हो गया. सो 1 2 3 4 5 Na भी बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, ठीक है. बट दिस इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और खुद से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ऑटो या सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन. इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ये भी वर्ड आप लोगों को आना चाहिए. एक्सप्लेन कैनिसायो रिएक्शन आएगा तब. तो ये तो हुआ हमारा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट सेम मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेलिन. सिमिलरली वी कैन राइट द रिएक्शन विद व्हाट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाडिन. दोनों यदि बेंजाडिन के मॉलिक्यूल होते हैं तो क्या होगा? बेंजीन रिंग विद CH, ठीक है. ट्वाइस ऑफ लिखिए या 2 टाइम्स लिखिए, आप ट्वाइस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाडिन आप ट्वाइस लिख दोगे प्लस व्हाट NaOH. हम लोग KOH ले लेते हैं अभी. KOH कॉन्सेंट्रेटेड ये रहेगा आपका 50%, ये रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड. डेल्टा भी आना है इस साइड तो क्या हो जाएगा? वन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज टू एसिड और सेकंड गेट रिड्यूस टू अल्कोहल. सो देखिए C1 कार्बन एटम है आपका बेंजाडिन से क्या मिलेगा? ये H इस साइड लिख देती हूँ, ये डबल बॉन्ड है आपका. कहना कि आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो यदि करना चाहो तो CH डबल बॉन्ड O, ठीक है. वही है, मैंने एक में रिप्रेजेंट किया, एक मैंने किया. आप लोग करना चाहो तो कर दो, या ऐसा भी लिखा तो भी चल जाएगा. HC डबल बॉन्ड O ONA, C डबल बॉन्ड ONA जाएगा ना, ये H का जाएगा. बैलेंस देखिए 1 2 1 2 3 4 ONA. सोडियम फॉर्मेट बनेगा एक, सॉरी बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट. और दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा, सेकेंड मॉलिक्यूल मैं नीचे लिख देती हूँ. सेकेंड मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग विद, अभी देखिए ये CHO ग्रुप चेंज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल. बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है. सब कुछ बैलेंस है. एक में CHO ग्रुप चेंज हुआ COONA में, ठीक है, COONA में, ठीक है. सो फॉर्मिक एसिड यदि बनता है तो C डबल बॉन्ड OH, दैट H विल इमीडिएटली रिप्लेस बाय. अभी देखिए यहाँ पे मैंने KOH लिया तो मैं यहाँ चेंज कर देती हूँ, K रहेगा ये सोडियम की जगह आपको ये चेंज करना है, पोटेशियम हो जाएगा. पोटेशियम बेंजोएट जो आप लेते हो ना अल्कली, उसी तरह से करना है. ये इस तरह से मिस्टेक हो जाती है कॉमन, हमारी NaOH लिखने की आदत होती है. तो यहाँ हम लोग यदि KOH से पूछा जाए तो सोडियम लिख देते हैं जैसे मैंने लिखा था. तो उस तरह से मिस्टेक नहीं करोगे, आप लोगों ने करेक्शन करना है. सो दिस इज योर पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है. और दूसरा आ जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है. सो दिस इज व्हाट बोथ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाडिन. दिस इज अबाउट व्हाट कैनिसायो रिएक्शन. सिंपल कैनिसायो रिएक्शन है. इसमें भी आपका क्रॉस कैनिसायो भी होगा. सो हियर दिस इज एन एग्जांपल विद टू फॉर्मेलिन मॉलिक्यूल एंड हियर दिस इज विद व्हाट टू बेंजाडिन मॉलिक्यूल. दोनों भी बेंजाडिन के मॉलिक्यूल है. एक को आप लोगों ने एसिड का लिख देना है C डबल बॉन्ड OH, H इमीडिएटली रिप्लेस करना है K से. चार्जेस भी आप दे सकते हो K प्लस और CO माइनस. सो ये पोटेशियम बेंजोएट हो जाएगा और सेकंड मॉलिक्यूल में CHO को कन्वर्ट कर देना है CH2 बेंजाइल अल्कोहल. सो दिस इज क्रॉस, सॉरी दिस इज अबाउट व्हाट कैनिसायो रिएक्शन. इसका हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रॉस कैनिसायो. नेक्स्ट रहेगा हमारा क्रॉस कैनिसायो रिएक्शन. क्रॉस कैनिसायो रिएक्शन. क्रॉस में क्या होगा? वन मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड वन मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजाल्डिहाइड, दोनों डिफरेंट रहते हैं. वन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाल्डिहाइड फॉर एग्जांपल और सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड को रिएक्ट विद अगेन कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीन्स लाइक KOH प्लस KOH कर देती हूँ 50%. NaOH भी आप यूज़ कर सकते हो, डेल्टा रहेगा. और क्या देगा? वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस इज वन मॉलिक्यूल इज व्हाट अल्कोहल. मतलब यहाँ बेंजाल्डिहाइड में बेंजाइल अल्कोहल बना देती हूँ. यहाँ पॉसिबल प्रोडक्ट मिलते हैं बट जो आपके बुक में मेंशन किया है वही लिख देती हूँ मैं. इस CHO चेंजेस टू CH2OH एंड दिस विल गिव्स व्हाट फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड मिलता है OH, ठीक है, बराबर ना. HC डबल बॉन्ड OH और KOH है तो हम लोगों को पहले मिलेगा OK. सो दैट विल गिव्स व्हाट पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है. और ये जो मिलता है हम लोगों को बेंजाइल अल्कोहल, उससे मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा ये. सो ये इस तरह से पहले ये रिएक्शन देगा.
समझ रहे हैं KOH के साथ यदि रिएक्शन होता है तो वन मॉलिक्यूल अल्कोहल बन गया बेंजाइल अल्कोहल और सेकंड मॉलिक्यूल पोटेशियम फॉर्म में। बट देखिए क्या होता है इसी का नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो O की भी रिप्लेस बाय व्हाट OH। मतलब हम लोगों को इन शॉर्ट यदि हम लोगों को ये रिएक्शन लिखने क्या नहीं तो हम लोग यहाँ इस तरह से लिखेंगे ये इट रिएक्ट्स विद व्हाट कॉन्सनट्रेटेड KOH। सेकेंड स्टेप होगा आपका हाइड्रोलिसिस, ये फर्स्ट स्टेप में रहेगा डेल्टा भी रहेगा और सेकेंड स्टेप में आपका रहेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये जैसे भी सॉल्ट फॉर्म होता है ना वो इमीडिएटली कन्वर्टेड टू एसिड दिस ऑन एसिडिफिकेशन। ठीक है, गिव्स व्हाट फॉर्मिक एसिड। तो आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर फॉर्मिक एसिड। पहला भी सही था, पहला मैंने KOH ऐड करके दिखाया था कि ये देता तो पहले सोडियम फॉर्मेट ही है। ठीक है, और वही उसी का एसिडिफिकेशन हो गया या दिस ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस या ऑन एसिडिफिकेशन। दिस फॉर्मिक एसिड मींस इन शॉर्ट क्रॉस में हम लोगों को मिल रहा है एक वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। ये भी ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन है, सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, देन डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। ये भी वर्डिंग आप लोगों ने यहाँ डालनी है। दिस इज बेंजाडिएट, दिस इज अवर बेंजाडिएट और नेक्स्ट है हमारा दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस कैनिसाइरो रिएक्शन। ये बना हमारा क्रॉस कैनिसाइरो रिएक्शन। क्रॉस कैनिसाइरो में क्या होता है वन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाइलेट and one molecule of formaldehyde. This react with NaOH या KOH, strong alkali या concentrated alkalis like KOH followed by hydrolysis and in presence of acid क्या दे देता है कि what benzyl alcohol and formic acid। ये पहले सॉल्ट देगा HC डबल बॉन्ड OOK और वो पोटेशियम सॉल्ट जो फॉर्म होता है दैट ऑन एसिडिफिकेशन। इसमें मैंने नंबर 1 नंबर 2 लिखा है इस तरह से एंड गिव्स फॉर्मिक एसिड। सो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट क्रॉस कैनिसाइरो रिएक्शन। ये हमारा रहेगा क्रॉस कैनिसाइरो रिएक्शन एंड दिस इज ऑल अबाउट टोटल कैनिसाइरो रिएक्शन। ठीक है, रहेगा हमारा नेक्स्ट रहेगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ aldehydes aromatic aromatic aldehydes and ketone aromatic aldehydes and ketone। ठीक है, इसमें हमारे सिलेबस में एक ही रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल ये जो बेंजीन रिंग विथ व्हाट एरोमेटिक वाली रिएक्शन हम लोगों ने ऑर्थो पैरा डायरेक्टली वाला यहाँ प्रोडक्ट देखता ही नहीं है, यहाँ पर कई बार भी नहीं मिला नहीं। हम लोगों ने सिंपल रिएक्शन देखिए फिर कैनोसाइड में एक ही जगह हमारा बेंजाल्डिहाइड आ रहा है। फिर अभी उसी के कंटिन्यूएशन में ये वाला मैं पोर्शन ले लेती हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें भी आप लोगों का नाइट्रेशन ही आप लोगों की बुक में गिवन है, बट एरोमेटिक अल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों भी ये रिएक्शन दे सकते हैं। दे अंडरगोज व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंस CHO ग्रुप क्या रहता है ये क्या रहता है CHO ग्रुप ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। सो दैट विल गिव्स यू व्हाट बीटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ ऑर्थो पैरा आइसोमर्स। ठीक है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है CHO एज वेल एज व्हाट COH भी डीएक्टिवेटिंग रहता है। सो ये CHO ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, सो इट अंडरगोज नाइट्रेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं रिएक्ट्स विद व्हाट कॉन्सनट्रेटेड HNO3 in presence of what plus concentrated H2SO4। So together they are called as what nitrating mixture। दोनों को हम लोग nitrating mixture ही बोलेंगे and that will gives you what meta nitro product benzene ring along with what CHO। ये CHO as it is रहेगा और हम लोगों को substitution मिलेगा at nitro position पर। Since CHO group is deactivating group, this is deactivating group, that's why we are getting what deactivating CHO is deactivating, that's why we are getting meta nitro and nitro benzaldehyde। ये जो कीटोनिक मतलब एरोमेटिक कीटोन के लिए ये C डबल बॉन्ड या ये जो अल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होते हैं ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर गिव्स व्हाट मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट। सो फ्रॉम बेंजाल्डिहाइड we are getting benzaldehyde when react with nitrating mixture like concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4 and use what यहाँ पर substitution होगा 1H और इसका OH रिमूव हो जाएगा और NO2 यहाँ आ जाएगा, उसको मेटा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड प्लस वाटर। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजाल्डिहाइड वी कैन से ये एरोमेटिक अल्डिहाइड्स और सी में से कीटोन, बट आपके सिलेबस में सिर्फ नाइट्रेशन है तो आप लोग इसी का पढ़ोगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स। Reducing properties of aldehydes only, या हम लोग बोल सकते हैं लेबोरेटरी टेस्ट। हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन या हाउ विल यू डिफरेंशिएट aldehydes from ketone। दिस रिएक्शंस गिवन ओनली बाय जो हम लोग रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं टोलरेंस रिएजेंट टेस्ट, फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट, ये तीनों भी टेस्ट गिवन ओनली बाय aldehyde बट नॉट कीटोन्स। ठीक है, aldehydes एंड कीटोन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। सो हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, तो इन दोनों के लिए कैसे डिफरेंशिएट करोगे। सो ये दिस रिएक्शन या हम लोग बोलते हैं इनको ये एक्सप्लेन द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन बोला जाता है, तो यही लिखना है।
या टेस्ट या रिएक्शंस गिवन ओनली बाय अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। आप लोग ये भी लिख सकते हो रिएक्शंस गिवन ओनली बाय अल्डिहाइड्स बट नॉट कीटोन। कीटोन ये रिएक्शन देगा ही नहीं। सबसे पहला वाला रहेगा टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। टोलेंस रिएजेंट, दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट ना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो नोन एज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। AgNH3 ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स टाइप होता है और ये OH माइनस, ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अभी आप लोगों ने ये डायरेक्ट लिखना है बिकॉज दिस इज डायरेक्टली अवेलेबल रिएजेंट। Actually this is obtained from what? Ammonium hydroxide and silver nitrate. AgNO3 and ammonium hydroxide reacted is what? This reagent, silver nitrate solution। ठीक है, ये यदि एसिटाल्डेट इन जनरल RCHO लिखो, या मैं एग्जांपल के साथ लिख देती हूँ, इन जनरल मानो एसिटाल्डेट के साथ रिएक्ट हो रहे हैं। CHO आप लोगों ने कोई भी एग्जांपल लेना है या फिर जनरल भी लिख सकते हो RCHO। अल्डिहाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन या टोलेंस रिएजेंट। इसके साथ यदि ये होता है, ये लैब में कैरिड आउट होती है टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, दिस इज टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, देन वी आर गेटिंग व्हाट? सिल्वर मिरर। ठीक है, सो क्या मिलेगा? सिल्वर मिरर मिलता है, या ब्लैक पिपिटी मिलता है, या कोलाइडल सिल्वर ऑफ दिस। ठीक है, कोलाइडल सिल्वर मिलेगा यदि ये टेस्ट में हो रहा है, कोलाइडल सिल्वर या समटाइम्स कोलाइडल ब्लैक पिपिटी मिलता है। यदि इस केस में मतलब इस तरह से रिजल्ट हो रहा है, सो इट मीन्स व्हाट? अल्डिहाइड इज प्रेजेंट। यदि नहीं मिलता है इस तरह से ब्लैक पिपिटी या कोलाइडल सिल्वर, सो इट मीन्स व्हाट? अल्डिहाइड्स आर एब्सेंट। सो दिस इज गिवन ओनली बाय अल्डिहाइड। तो साइड बाय साइड आपका ये क्या हो रहा है? CHO ग्रुप कन्वर्टेड टू COH, बट ये हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है। COOH ये हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, हमारा मेन प्रोडक्ट इज दिस। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप लोगों ने एरो देना है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर प्लस NH3 कहने का ये भी रिमूव हो जाएगा एज अमोनिया, प्लस क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शन थोड़ा बैलेंसिंग की तरफ ध्यान देना है। ऑक्सीजन देखिए क्या हो रहा है आप लोगों का, ऑक्सीजन कितना हो रहा है? ये 1 है, यहाँ पे एक ही है, हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ सीधा बैलेंस कर देते हैं 2 से। सो ऑक्सीजन देखिए ये 2 और ये 3 बन गया हमारा। सो ऑक्सीजन देखिए बैलेंस हो रहा है, 1 2 2 + 1 3 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो रहा है। व्हाट अबाउट दिस? ये सिल्वर डिस्टर्ब हो रहा है, तो यहाँ में बैलेंस करे हुए आप, बैलेंसिंग है फॉर ऑक्सीजन फर्स्ट। ये CHO है हमारा, दिस इज एसिटाल्डेट, दिस इज टोलेंस रिएजेंट। ये टोलेंस रिएजेंट मैंने रिएक्शन बता दिया, मैं प्रोसेस भी बता देती हूँ। AgNH3 ट्वाइस और ये OH माइनस या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, एक साथ ऐसा भी रिएक्शन लिखा तो भी चलेगा, आपके इसमें ब्रेक करके लिखा है वो भी चलता है, बट मैं ये लिख दे रही हूँ तो वही करना है। दिस इज एसिटाल्डेट। एसिटाल्डेट में साइड बाय साइड क्या हो रहा है? CHO ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है CHO में, COH में, बट दिस इज नॉट अवर मेन प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट? कोलाइडल फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, दिस इज कोलाइडल सिल्वर लिखोगी या सिल्वर मिरर। कोलाइडल सिल्वर, इधर यू कैन राइट कोलाइडल सिल्वर और सिल्वर मिरर, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों होता है वो भी बताती हूँ आगे। तो ये देखिए पहले बैलेंसिंग CHO को चेंज करना है COH में, कहीं ना कहीं Ag मिलेगा कोलाइडल सिल्वर, अमोनिया भी लिबरेट होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के H2। अभी देखिए ऑक्सीजन इस साइड हमारा कितना हुआ था? 1 2 3, हमारे पास एक ही है और ये 2, सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ ट्वाइस से बैलेंस कर दिया। ये 2 हो गया तो Ag को भी 2 कर दोगे आप। अमोनिया देखिए कितना हो रहा है? ये 2 और ये 2 4, तो यहाँ 4 करना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन देखिए बैलेंस है क्या? H2 टाइम्स और 1 टाइम ऑक्सीजन बैलेंस। दिस इज कोलाइडल सिल्वर। ये एक्चुअली लेबोरेटरी में करता है, टेस्ट में करके लगाते हैं। आप लोगों को एक्चुअली ये बीकर में करनी होती है रिएक्शन, जिसमें आप लोगों को लेना होता है एसिटाल्डेट विद द सेम हार्डली 1 और 2 ml जो भी लेते हो आप, उसमें आप लोगों ने ये ऐड करना होता है टोलेंस रिएजेंट एंड दैट यू हैव टू वार्म इन अ वाटर बाथ। मतलब जो बीकर रखा रहेगा उसमें वाटर रहेगा और उसमें आप लोगों ने ये टेस्ट ट्यूब सिंपली डाल देना है और उसको सिर्फ वार्म करना है, बॉइल या हीट नहीं करना है। तो आफ्टर सम टाइम क्या इट हैपेंस दैट या इट हैपेंस दैट कि जो सिल्वर मिरर रहेंगे दैट में या कोलाइडल सिल्वर या तो ब्लैक पिपिटी फॉर्म होगा या फिर सिल्वर में इट हैपेंस दैट कि सिल्वर में एड अलॉन्ग द साइड वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। वो जो टेस्ट ट्यूब के जो साइड वॉल रहेंगे या बीकर में कैरी आउट करते हो तो बीकर में आप लोगों का सिल्वर जमा हुआ दिखेगा, कलेक्शन सिल्वर का दिखेगा। सो यदि ये टेस्ट होता है तो इट मीन्स व्हाट अल्डिहाइड। While ketone do not give this taste, ketone do not react. ठीक है, ketones do not give this, ketone do not gives Tollens reagent test, Tollens reagent या silver mirror test। सिंपली इसको राइट नोट ऑन सिल्वर मिरर टेस्ट भी आता है, Tollens reagent test या सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट।
ठीक है। सो इस तरह से मिलेगा। यदि एल्डिहाइड को सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या टोलेंस रीजन के साथ रिएक्ट करते हो, सो वी आर गेटिंग व्हाट ब्लैक पिपिटी या सिल्वर मिरर। सो दिस इज डू नॉट यूज टोलेंस रीजन टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट कौन नहीं देगा, कीटोन दे देगा, ओनली एल्डिहाइड विल गिव्स। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड। और ये सिल्वर मिरर का प्रॉपर्टी यही होता है ना, इसलिए मिरर के पीछे में देखिए वो सिल्वरिंग करते हैं, दैट्स व्हाई इमेज इज फॉर्म होता है। ठीक है, उसका एप्लीकेशन तो नहीं पूछा जाता, पता होना चाहिए। सो दिस इज सिल्वर मिरर टेस्ट। नेक्स्ट है कि इसमें दूसरी टेस्ट है कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट मतलब इसका यूज होता है COH-. अगेन एल्डिहाइड मैंने जनरल नहीं लिया है, मैंने रिप्रेजेंट कर रही हूँ। RCHO आप लिख सकते हो, RCHO लिखोगे तो RCOH एसिड यहाँ लगा देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने एसिड एल्डिहाइड लिया है, रिएक्ट विद COOH ट्वाइस। ठीक है, ये फेलिंग सॉल्यूशन होता है। ये रिएक्ट होगा और क्या देगा, ये तो CHO कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसिड में, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, बट वी आर गेटिंग हियर रेट पीपीटी ऑफ, यहाँ आप लोगों ने लर्न करना है रेट पीपीटी ऑफ क्यूप्रस, रेट पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या लर्न करोगे, रेट पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। हियर वी आर गेटिंग व्हाट, रेट पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड मतलब Cu2O, यहाँ पीपीटी मिला है, यहाँ आप लोगों ने लिखना है रेट पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। ये Cu ट्वाइस हो गया तो यहाँ कर दोगे ट्वाइस हो जाएगा। फिर बचा हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हो जाएगा H2। ऑक्सीजन देखिए यहाँ ट्वाइस करने की वजह से ये कितना हो गया, ये 2 2 4 1 5 1 2 3 हमारे पास, तो यहाँ मैं कर देती हूँ ट्वाइस। सो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। आई थिंक ये 2 2 4 है, वाटर मॉलिक्यूल भी बैलेंस हो गया। सो ये वी आर गेटिंग ग्रेट पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। अगेंस्ट कीटोन्स डू नॉट गिव्स दिस टेस्ट, ये फिर से कीटोन नहीं देगा, कीटोन्स डू नॉट गिव्स दिस टेस्ट, डू नॉट गिव्स। सो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट या दिस टेस्ट। ठीक है, दिस टेस्ट इज गिवन ओनली बाय एल्डिहाइड। यदि रेट पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड मिल रहा है, इट मींस व्हाट, एल्डिहाइड्स आर प्रेजेंट। ये लेबोरेटरी में होती है, टोलेंस रीजन भी देती है आप लोगों को, और देन रेट जो ये फॉर्मेशन ऑफ रेट पीपीटी जहाँ फॉर्म हो रहा है, मतलब फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये भी दिया जाता है। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बुक में है फिलिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड, वो आप लोगों ने रीड आउट कर दें। बट दिस इज अबाउट टेस्ट हो जाएगा फिलिंग सॉल्यूशन। और तीसरा होता है शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट, इसका रिएक्शन नहीं है आपके पास। शिफ्ट रिएजेंट का एक इंडेक्स में उन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया, वो आप लोगों ने पढ़ना है जस्ट। बट शिफ्ट रिएजेंट में होता है क्या, एल्डिहाइड में यदि शिफ्ट रिएजेंट यदि डालते हो, इफ एल्डिहाइड्स में यदि शिफ्ट रिएजेंट ऐड करते हो, तो दैट विल गिव्स यू व्हाट, पिंक कलरेशन। शिफ्ट रिएजेंट, सो इट गिव्स व्हाट, पिंक कलरेशन। मोस्टली पिंक कलरेशन मिलता है, समटाइम रेड, बट रेड नहीं मिलता है ज़्यादातर। पिंक कलरेशन अगर अलग ही कलर का या मैजेंटा कलर बनता है। मैजेंटा कलर या मैग्नेटा कलर आप लोग देखेंगे। मैजेंटा कलरेशन, ठीक है, मोस्टली पिंक कलरेशन मिलेगा या मैजेंटा कलरेशन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, विद शिफ्ट रीजन। सो शिफ्ट रीजन एक्चुअली क्या होता है, ये कलरलेस, मतलब ये पिंक कलरेशन होता है, इसका ओरिजिनल तो उसका पिंक कलरेशन होता है, पिंक कलर सॉल्यूशन ऑफ या मैजेंटा कलर सॉल्यूशन ऑफ और पैरा रोसा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, पैरा रोसा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का ये सॉल्यूशन होता है, इट बिकम्स कलरलेस बाय पासिंग SO2 गैस उससे पास करते हैं, तो वो SO2 कलरलेस, SO2 गैस पास करने के बाद शिफ्ट सॉल्यूशन या रिएजेंट कलरलेस बन जाता है। और ऐसे कंडीशन में यदि आप लोग एल्डिहाइड यदि उसमें डालते हो, तो इट अगेन गिव्स व्हाट, इट रिस्टोर इट पिंक कलरेशन या मैजेंटा कलरेशन। सो यदि इफ इट गिव्स व्हाट, पिंक कलरेशन मींस व्हाट, शिफ्ट रिएजेंट, मतलब ये देता है शिफ्ट रिएजेंट, मतलब एल्डिहाइड्स आर प्रेजेंट। अगेन कीटोन्स डू नॉट गिव्स दिस रिएक्शन, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देगा, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कीटोन। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कीटोन्स या सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट फॉर कीटोन, ओनली फॉर कीटोन ना, ये कीटोन्स के लिए। और ये लेबोरेटरी टेस्ट है, तो वो शायद आपके रिलेटेड क्वेश्चन में, बट फिर भी एक्स्ट्रा मैं बता देती हूँ इसमें, क्योंकि रिएक्शन में वगैरह या एडवांस में वगैरह आ सकता है इसमें।
तो इसमें क्या करना होता है, जो भी आपका कीटोनिक सॉल्यूशन होता है टेस्ट में आप लोगों ने लेना होता है टू द कीटोनिक सॉल्यूशन या कीटोन की जो सॉल्यूशन रहेगा, इन दैट यू हैव टू ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, और उसी में आप लोगों को ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, सो वी हैव टू ऐड NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, सो वहाँ NaOH ऐड करना होता है। सो इसमें क्या होता है, ये रिएक्ट होकर क्या देगा, it gives red coloration. If red coloration is obtained means what, it means positive test, मतलब ketones are present if it gives red coloration. So ketone होगा, ketone से हम ketone में हम लोगों ने ऐड किया तो ये क्या देता है, red coloration of sodium नाइट्रोक्लोराइड। So अभी देखिए हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, this is carried out. सपोज करिए ketone से हमारा फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज योर एसीटोन, बेस में बेसिक मीडियम में रिएक्शन कैरिड आउट हुई है, मतलब NaOH के प्रेजेंस में। सो ये पहले रिएक्ट होकर क्या देगा, जस्ट लाइक लिनोलेट आयन, यहाँ से H और OH निकल जाएगा ऐसा H2O, और हम लोगों को यहाँ मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, दिस इज कार्बन है ना, दिस कार्बन कैरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जस्ट लाइक लिनोलेट आयन। और ये जो लिनोलेट आयन फॉर्म होता है ये फिर नाइट्रोक्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट होता है, नाइट्रोक्लोराइड आयन, नाइट्रोक्लोराइड आयन मतलब FeCN न्यू है हमारे लिए, आपके लिए टोटली FeCN5NO आयन लिखा है मैंने यहाँ पर, और ये 2-, दिस इज योर नाइट्रोक्लोराइड आयन, दिस इज योर नाइट्रोक्लोराइड आयन, दिस इज नाइट्रोक्लोराइड आयन, ये रिएक्ट हुआ इसके साथ न्यूक्लियोफाइड, मतलब ये डॉट का CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये आपका जो फॉर्म हो गया है कार्बन इसके साथ कंबाइन होता है, एंड दिस विल कंबाइन टू फॉर्म एज व्हाट, ये दोनों में नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोक्लोराइड आयन प्लस दिस इंटरमीडिएट हियर, एंड दैट विल गिव्स यू रेड कलर सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड आयन। सो ये कैसे देगा, FeCN5NO एज इट इज रहेगा, FeCO5 कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, FeCN5NO जोड़ देना है, उसके बाद में ये आगे जुड़ जाएगा, ये आगे जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, ये CH2 पहले लिखो या बाद में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ये मैं CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 या CH2 CO CH3 आप लोग करेक्टली भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको एज इट इज लिख देती हूँ CH2 CO CH3, ये इस तरह से जुड़ जाएगा, इसमें ऑलरेडी 2- था, इसमें एक और नेगेटिव चार्ज, तो ये टोटल हो जाएगा 3-, और ये देगा रेड कलर सॉल्यूशन या रेड कलरेशन। यदि रेड कलरेशन मिलता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड NaOH से हमारा आया OH, ठीक है ना, वो फिर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट हो जाएगी, ठीक है, इसके साथ क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन होंगे। सो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन यदि ऐड करते हैं और उसमें आप NaOH बेसिक मीडियम में रिएक्शन कैरिड आउट होती है, सो वी आर गेटिंग व्हाट, रेड कलरेशन ऑफ दिस, ठीक है। यदि इस तरह से रेड कलरेशन मिलता है तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, दिस इज नाइट्रोक्लोराइड आयन, सोडियम बनेगा तो यहाँ पे Na2 हो जाएगा, सो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड आयन देन रिएक्ट विद दिस वन, यहाँ देखिए कीटोन है मतलब एसीटोन प्लस OH-, ये OH- यहाँ से पहले एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, और कार्बन यहाँ पे बना रहा है, कार्बन नेगेटिवली चार्ज, H2 रिमूव हो रहा है, यही चीज़ आप लोगों ने यहाँ लेनी है। ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से हम लोगों ने सिर्फ नाइट्रोक्लोराइड लिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है NaCN5NO, और ये 2-, दिस इज नाइट्रोक्लोराइड आयन, ठीक है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से हम लोगों ने सिर्फ नाइट्रोक्लोराइड आयन लिया है, ये इसके साथ रिएक्ट हो रहा है, और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, ये सिंपली इसके साथ इसको ज्वाइन कर देना है। आप सीधा भी लिखते होने के बाद CH3 CO CH2 तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों ने ये सब ब्रैकेट में लिखना है, और ये हो जाएगा 3-, और यहाँ लिख देना है रेड कलरेशन। सो दिस इज अ लेबोरेटरी टेस्ट एंड दिस इज गिवन ओनली बाय कीटोन्स बट नॉट अल्डिहाइड, ये सिर्फ कीटोन देते हैं, ये टेस्ट सिर्फ कीटोन के लिए, एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ये हमारा अल्डिहाइड कीटोन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ऑल अबाउट अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। इन दैट वी हैव सीन ऑल केमिकल रिएक्शन, हम लोगों ने सारे केमिकल्स रिएक्शन अल्डिहाइड एंड कीटोन के पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने मैकेनिज्म अल्डोल कंडेंसेशन कैलीज आयरन, ठीक है, बीच में कुछ ऐसे टॉपिक आए हैं, इंजीनियर क्लेमेंसेंस रिडक्शन, उल्कृष्णा रिडक्शन, ये भी आप लोगों ने पढ़ना है, हेलोफॉर्म रिएक्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, मेनली आइडोफॉर्म के साथ यदि होता है तो येलो प्रेसिपिटेट्स आर ऑब्टेन्ड ओवर देयर, वो भी करना है आप लोगों ने, ये जनरल टॉपिक भी आया है हमारे पास। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक ही रिएक्शन देखा है जो कि मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट दे रहा है बेंजाडेट के साथ, नाइट्रेशन रिएक्शन। आफ्टर दैट वी हैव सीन reactions given only by aldehyde, means Tollens reagent test, Fleming solution test और Schiff's reagent test, ठीक है। Schiff's reagent में रिएक्शन नहीं है बट Schiff's reagent का स्ट्रक्चर आपके इसमें है बुक में, तो जस्ट गो थ्रू इट।
ठीक है। और आप लोगों को टेस्ट लिखना होता है वहाँ पर। और लास्ट टेस्ट मैंने ये लिया है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर कीटोन्स, ये सिर्फ कीटोन्स देखिए, सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट भी बोलते हैं इसको, बट ये आप लोगों के स्टेट बोर्ड वाले रिलेटेड क्वेश्चन में एक्स्ट्रा के लिए मैंने ये ले लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। यहाँ पर हम लोगों ने पूरा अल्डिहाइड्स और कीटोन टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।